Hello बच्चों, let us read this question. This question says in the reaction 2Na2S2O3 plus I2 giving Na2S4O6 plus 2NaI the oxidation state of sulfur is. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए डिक्रीज्ड, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड, ऑप्शन सी अनचेंज्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. सो हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन गिवन है 2Na2S2O3 plus I2 कन्वर्टिंग टू Na2S4O6 plus 2NaI. और इसमें हमसे पूछा गया है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑफ सल्फर वो क्या चेंज शो करता है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. अब यहाँ पे अगर हम रिएक्शन देखें तो हमारे पास गिवन है 2Na2S2O3 प्लस I2 गिविंग Na2S4O6 प्लस 2NaI. अब यहाँ पे अगर हम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसे हम X अज्यूम कर लेते हैं. और यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आती है इस फॉर्मूले से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो सल्फर के एटम्स प्रेजेंट हैं. सो जब भी एक से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट है हमारे पास तो हम वहाँ पे बेसिकली एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की तरह उसे ट्रीट करेंगे. सो यहाँ पे अगर हमने उसे X अज्यूम किया है तो हम लिख सकते हैं सोडियम के लिए हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +1, तो 2 इंटू +1 प्लस 2x प्लस -2 इंटू 3, क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, वो हो जाएगा 0 क्योंकि नेट चार्ज 0 है. अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो 2x इज इक्वल टू 4, यानी कि x की वैल्यू हो गई +2. यानी कि इस केस में सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है वो आ रहा है +2. अब अगर हम यहाँ पे Na2S4O6 की बात करें सो यहाँ पे भी हमें जो x की वैल्यू आएगी वो उसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी. सो ये हम लिख सकते हैं 2 इंटू +1 प्लस 4x माइनस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी कि 4x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. सो 4x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हो गई 2.5. सो यहाँ पे इस केस में हमें सल्फर का जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट या बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे मिल रहा है वो मिल रहा है +2.5. सो अगर हम यहाँ पे अब बाकी स्पीशीज को देखें तो यहाँ पे I2 का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहाँ पे आयोडीन का है -1 और Na का है +1. सो हमसे क्वेश्चन में सल्फर की बात की गई है. सो हम देख सकते हैं कि सल्फर का बेसिकली जो यहाँ पे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. और अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी इंक्रीज्ड, और हमारे जो ऑप्शन ए, सी एंड डी है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.